हमारे पास ये है एक्सरसाइज 2.1। यहाँ पर देखिए, आपने जो पहले प्रीवियस माइंड मैपिंग में कुछ कॉन्सेप्ट लिया था, उसका किस तरह यहाँ पे यूज होता है देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यहाँ पर 5 दे रखे एक्सप्रेशन, इसमें से कहता है कौन सा एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। या ध्यान दीजिए, ये नहीं पूछ रहा है कौन सा पॉलिनोमियल है, क्या पूछ रहा है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड व्हिच आर नॉट, कौन सा नहीं है। आपको ये सारे पॉलिनोमियल हैं, आपको सिर्फ ये बताना है कि वो कौन सा पॉलिनोमियल है जो वन वेरिएबल है, उसमें एक ही वेरी करता है। क्लियर यहाँ पर, राइट। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट देखिए आपका 4x² -3x+7। यहाँ पर देखेंगे वेरिएबल x² है और यहाँ पर x है। आप ये भी कर सकते हैं, अभी पढ़ा था हमने कि अगर 7 है तो इसका भी पावर x पावर 0 होगा। होगा, अभी किया था हमने, ये 1 बन जाएगा, 7 बन गया। इस केस आप देखेंगे कि इन तीनों टर्म में, इस टर्म में भी वेरिएबल x है, इस टर्म में भी 3x में भी वेरिएबल x है, और 7 है जो लिखा जाता है 7x⁻0। तो यहाँ भी आपको दिखाई पड़ेगा कि वेरिएबल x ही है। तो जब आपने देखा कि इन तीनों में एक ही वेरिएबल है और वो कौन सा है, x है, तो जैसे जितने टर्म हैं उन सारे टर्म में अगर वेरिएबल एक ही हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, वन वेरिएबल। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट है, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, एक ही वेरी कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पर आइए, सेकंड में भी ये क्वाड्रेटिक तो है, y² लिखा हुआ है तो क्वाड्रेटिक तो है, लेकिन वेरिएबल यहाँ पर एक ही है, ओनली y है, तो ये भी रहा आपका वन वेरिएबल। यहाँ पर आइए, रूट टी है, टी है यहाँ पर, एक ही है, यहाँ पर भी टी है, राइट। तो ये भी हमारा वन वेरिएबल होगा। यहाँ पर उसको ब्रेक करेंगे तो मिलेगा y² +2/y। वो विचार करेंगे बाद में पोलिनोमियल है या नहीं है, बट यहाँ पर देखेंगे आप तो ये भी लीनियर ही है, क्योंकि इसमें ओनली वन वेरिएबल है y, राइट। बट यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर फिफ्थ में 3 वेरिएबल हैं, यहाँ पर ये x है, यहाँ पर ये y है और यहाँ पर ये t है। तो यहाँ पर वेरिएबल अलग अलग हैं, राइट। 3 वेरिएबल हैं, तो इसलिए ये हमारा वन वेरिएबल नहीं है, राइट। ठीक है, ओके। ऊपर के अर्थ और सारे हमारा वन वेरिएबल है और ये हमारा वन वेरिएबल नहीं है। यहाँ तक होप, यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। अभी हमने माइंड मैपिंग में इसके बारे में समझा था, कोफिशिएंट के बारे में। x², इस x² के साथ जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू लगा हुआ है उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर x है, हमें इसका भी कोफिशिएंट 1 है, बट हमें यहाँ पर पूछ नहीं रहा है, हमें पूछ रहा है ओनली x² के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है, उसका कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर देखिए, ये x² है, इसके साथ का नंबर क्या है, 2 नहीं, 2 अलग है, +2 प्लस है, ये 3 टर्म है। 2 आपका एक टर्म हो गया, x² का सेकेंड टर्म हो गया, x थर्ड टर्म हो गया, 3 टर्म ट्राइनोमियल है। x², अगर मैं आपसे ये कहूं कि 5 इंटू 1 इजिकल टू क्या होता, तो आप बोलेंगे 5। इस 5 में ऑलरेडी 1 इंक्लूड किया हुआ है। सिमिलरली अगर मैं ये कहूं कि x² इंटू 1 इजकल टू क्या होता है, x होता है, सॉरी x² होता है, यहाँ x² हो जाएगा। तो इस x² में ऑलरेडी ये 1 इन्वॉल्व है। सिमिलरली आप बताइए, इस x² का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा, ये 1, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, तो 1 हो गया। यहाँ पर आइए, आप कहेंगे यहाँ भी 1 है, नहीं, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, ये माइनस है, तो क्या बनेगा कोफिशिएंट, -1। यहाँ आइए, इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, तो π/2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x² हियर। π/2 यहाँ पर कोफिशिएंट है, यहाँ पर क्या होगा बताइए, तो √2। यहाँ होगा ही नहीं, बिकॉज इसमें x² नहीं है, ओनली x है। अगर ये पूछता कि x का कोफिशिएंट क्या है,
तो हम बोलते हैं रूट, यहाँ पर नहीं है। और अगर निकालना इसको, अगर यहाँ पर होता है एक्स स्क्वायर, तो हम अगर ऐसे रहता है कि √2 x², देन वी विल से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज रूट। सो होप कि आपको कोफिशिएंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी और आप समझ गए होंगे क्या होता है कोफिशिएंट और कैसे फाइंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब दे रखा है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। सिंपल है बेटा, बाइनोमियल पूछ रहा है तो उसमें क्या होता है, बताए थे अभी आपको, दो टर्म होना चाहिए, हाईएस्ट पावर 35 हो। इसके अलावा आप कुछ भी दे सकते हैं। सपोज दो टर्म है, तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखूं कि एक्स पावर 35 एंड प्लस दो टर्म निकालना है, यहाँ कोई कर दें कांस्टेंट तब भी चलेगा, नहीं चाहते हैं कि हम कुछ और भरें तो ये एक्स पावर आप 30 कर लिया। अब यहाँ पर देखिए दोनों वेरिएबल पावर अलग अलग है, ये 30 है और ये 35 है, तो आप देखेंगे कि हाईएस्ट पावर कौन सा है, 35 है, दिस इज द डिग्री, और ये मोनोमियल हुआ, राइट। आप इसे भी कर सकते हैं इस तरह से कि एक्स पावर 35 और प्लस यहाँ पर कर लिया 107। यहाँ भी ये बाइनोमियल है, दो टर्म है, और जो हाईएस्ट पावर कितना है, 35 है, ये एक्स है, इसका भी पावर एक्स पावर 0 है, राइट। ये 1 ही बन जाएगा, 7 रहेगा ये। तो इसमें देखेंगे वेरिएबल के दो पावर हैं, एक 0 और एक 35, सो हाईएस्ट पावर इज on a degree, तो 35 is the degree of this polynomial। अब आता है मोनोमियल, एक ही टर्म हो, पावर क्या हो, 100 हो, तो कोई ले लीजिए, आपकी जो चॉइस हो ले लीजिए। वेरिएबल सपोज करो कि वेरिएबल कर लिया m, पावर इसका 100 कर दीजिए, हो गया, राइट। आप कर सकते हैं 5 और पावर ले लिया आपने टी, वेरिएबल का टी, पावर कर लिया आपने 100, तो यहाँ पर 5 कांस्टेंट है, टी वेरिएबल है, इसका पावर 100 है, हो गया, राइट। ये मोनोमियल हो गया। तो इस तरह से आप बना भी सकते हैं बाइनोमियल मोनोमियल जिसके डिफरेंट डिग्री जो हो पावर्स। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। वो तो पूछ रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द बाइनोमियल। डिग्री क्या है, अभी देखा आपने, डिग्री मीन्स वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट में, पहले यहाँ से लेते हैं 7x है, तो ये जो x है बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि इस x का पावर कितना होगा बताइए, 0। कहा था अभी, तो जो x है इस पावर इसका 0 है, राइट। यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 है पावर इसका, यहाँ कितना है बताइए, 3 है, 3 है, तो हाईएस्ट जो पावर है वो डिग्री कहलाता है। इस पूरे ट्राइनोमियल है ये, इस पूरे प्रोनोमियल का डिग्री क्या कहलाएगा, आपसे डिग्री पूछ रहा है, डिग्री क्या कहलाएगा, 3। इसका क्या बना, डिग्री इसका 3 हो गया। आइए अब यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर में, बताइए क्या होगा बराबर, 2 हो जाएगा, डिग्री हाईएस्ट। यहाँ पर देखिए टी है, राइट, कोई नंबर नहीं है यहाँ पर, तो टी पावर 1 हो सकता है, तो इसकी डिग्री क्या कहलाएगी, 1 हो जाएगी। 3 है, यहाँ पर ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप कहेंगे तो कांस्टेंट है, इसमें डिग्री कहाँ से आएगी, क्योंकि डिग्री होती है वेरिएबल का पावर, वेरिएबल है नहीं, बट है। आप इस 3 को आसानी से लिख सकते हैं, अभी किया था हम लोगों ने, 3 × x पावर 0, x पावर 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 × 1 = 3 होगा। तो बताइए इसमें अब इसकी डिग्री क्या कहलाएगी, 0 हो गया, तो डिग्री निकालना आपको आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। याद रखिए आपने माइंड मैप में जाना था कि जहां पर वेरिएबल पावर 1 हो, वेरिएबल है उसका पावर 1 है तो लीनियर है, वेरिएबल का पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक है, और अगर उसका पावर 3 है तो क्यूबिक है। बस आप ध्यान से बताइए हाईएस्ट डिग्री, यहाँ देखिए बेटा एक्स स्क्वायर है और ये एक्स है, आप कहेंगे इसका पावर तो 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ध्यान रखिए हाईएस्ट पावर इस डिग्री, जिसकी डिग्री 1 हो वो लीनियर, 2 हो वो क्वाड्रेटिक एंड 3 हो तो वो क्यूबिक। तो बताइए यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या है,
हाईएस्ट डिग्री टू है, और अगर टू होता तो क्या बनता है, क्वाड्रेटिक। तो इसका नाम क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए, x माइनस एक्स क्यूब है ये, थ्री पावर लगा हुआ है यहाँ पर, तो थ्री है तो नाम क्या बनेगा इसका, क्यूबिक। सो x माइनस एक्स क्यूब इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ भी ध्यान दीजिए, x यहाँ y है, पावर इसका वन है, बट हाईएस्ट पावर क्या है इसका, टू डिग्री, इसकी टू हो गई, इसकी डिग्री टू हो गई, तो नाम क्या बनेगा इसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर आइए, वन प्लस एक्स, यहाँ पावर क्या होगा, वन होगा, जैसे वन बना तो नाम क्या बनेगा इसका, लीनियर। तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। थ्री टी, ये भी आपका पावर टी है, पावर इसका वन है, क्या बनेगा, लीनियर, राइट। ये आर स्क्वायर, क्या बताइए, स्क्वायर लगा है, क्वाड्रेटिक। सेवन एक्स क्यूब, क्यूब लगा है, क्या बनेगा इसका, क्यूबिक। सो दीज आर द क्यूबिक, दिस इज द क्यूबिक पोलिनोमियल। अब इस तरह से आपने इस सेवन क्वेश्चन समझ लिया कि अकॉर्डिंग टू देयर वेरिएबल्स पावर, जो वेरिएबल्स है उसके पावर के बेस पर हमने इसको क्लासिफाई कर लिया, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया कि कौन सा लीनियर पोलिनोमियल है और कौन सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, कौन सा क्यूबिक पोलिनोमियल है। हाँ, इस टर्म में, इस सेशन के लिए, लास्ट सेशन से आपको क्यूबिक पोलिनोमियल पढ़ना नहीं है, इस बहुत कम है, टेंथ में नहीं पढ़ना है, नाइन्थ पढ़ना है, यस, नाइन्थ पढ़ना है, टेंथ कटा दिया है। तो आपने समझ लिया कि लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल। होप कि आपको ये सब समझ में आई होगी, और इसी के आधार से हम जो अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, उसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, राइट। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की, ओके। आइए,